हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका अपने फिजिक्स की क्लास में, जहां हम फिजिक्स को पढ़ते हैं बड़े इंटरेस्टिंग वे से, बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ में हर छोटी छोटी बात पे फोकस करते हैं, जहां हम पढ़ते हैं जीरो से हीरो वाला लेवल। तो आज की क्लास भी शानदार होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है, धक्स होने वाली है। टॉपिक वही रहेगा जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। 12th क्लास नीट, आईआईटी, जेई, एनटीएससी टाइप के जितने भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, जहां फिजिक्स आने वाली है, जहां फिजिक्स का जिक्र होने वाला है, वहां इस टाइप के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाला हूं जो आपकी नॉर्मल बुक्स में नहीं है, बट आपको जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको वहां ये सब मिलने वाला है और फिर आपके दिमाग में एक ही आइडिया आने वाला है, एक ही बात आने वाली है, यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कैसे करूं। और यही वजह है कि मैं वो क्वेश्चंस, वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक्स आपके इस सिलेबस में इंक्लूड करता हूं, ताकि आपकी केवल बोर्ड की एग्जाम की तैयारी ना हो, इसके अलावा आप नीट, आईआईटी, एनटीएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो भी एग्जाम आप देने जाओ, वहां जाने के बाद आपको ये ना लगे कि यार मेरा तो फिजिक्स का जो एक रीजन है, जो फिजिक्स का सिलेबस है, वो मेन टॉपिक्स तक ही रह गया है, केवल पास होने वाले टॉपिक्स तक ही रह गया है। आपको वहां जाके लगे कि यार ये तो मैंने पढ़ लिया है, बस अब ये कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करके ही रहूं। तो स्टूडेंट्स, आज उसी टॉपिक पे डिस्कस होने वाला है और बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। नेक्स्ट क्लास इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड में स्पेशल न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूं आपको। तो आज की क्लास और जो प्रीवियस क्लास हम पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जो मैं आपको दो पार्ट में पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक को ढंग से क्लियर कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाऊं, जो कि आपके 12th की क्लास के जो एग्जाम होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम, नीट, आईआईटी टाइप के एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको ये ना लगे कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये तब लगना स्टार्ट हो जाएगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपने क्लास ढंग से अटेंड नहीं की होंगी। तो आप मोबाइल या लैपटॉप पर टाइम पास करना बंद करिए और पढ़ाई करना चालू कीजिए, अपने आप को पूरा फोकस करिए, अपने दिल के अंदर जुनून जगाइए, आग लगाइए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना तो वहीं का वहीं आपको रहना पड़ेगा और फिर लास्ट में रटना पड़ेगा, और रटने से आज तक कभी कोई सक्सेस नहीं हुआ है। आगे मेरी बात समझ में तो आइए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं हमारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कल मैंने आपको दो कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे। पहला कॉम्बिनेशन था सीरीज, श्रेणी क्रम, और सेकंड था पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या सिस्टम था कि सभी कैपेसिटर एक ही लाइन में जुड़े हुए थे, मतलब इनसे गुजरने वाला जो चार्ज है वो सेम था, सभी कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू सेम थी, आवेश का मान समान था। तो देखो यहां पर एक तरीका और बताया था मैंने कि चार्ज को दो या दो से ज्यादा रास्ते मिल जाए, जहां पर वहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और जहां पर एक ही रास्ते में खूब सारे कैपेसिटर मिल जाए तो वो सब श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि जब आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में, तो वहां आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये सीरीज है या पैरेलल है, दोनों का मिला जुला मिक्सचर यानी खिचड़ी मिलने वाली है, और वहां आपका दिमाग ठंडा होना जरूरी है। और आप सब शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ी सी देर में हाइपर दिमाग, और उसके बाद में मूड खराब, दिमाग खराब, और फिर पूरा पेपर समझ रहे होंगे आप। तो पूरा पेपर आपको खराब नहीं करना है, जो जा रहा है वो जाने तो, लेकिन जो आ रहा है उसका नंबर तो निकालो। समझ गए मेरी बात? तो देखिए इसमें क्या होता था, सीरीज में प्लस वाली प्लेट नेगेटिव, नेगेटिव वाली प्लेट प्लस से, फिर नेगेटिव, और नेगेटिव वाली प्लेट फिर प्लस से, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव से, इस तरह से जुड़ी हुई थी। यही था कल, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव से, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से, इसी कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे वाले के पॉजिटिव से जुड़ी हुई थी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और सभी कैपेसिटर्स की, सभी संधारित्र की नेगेटिव प्लेट्स एक साथ जुड़ी हुई थी। ये कॉम्बिनेशन था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तब है जब कैपेसिटर्स, अलग अलग जो कैपेसिटर्स होते हैं उन्हें आप सर्किट में जोड़ दे, विद्युत परिपथ में जोड़ दे, लेकिन जब एक ही कैपेसिटर के अंदर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिए जाए, अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भर दिए जाए, तो उस
कंडीशन में कौन सा कॉम्बिनेशन होने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस आने के लिए हमें देसी तरीका आना चाहिए, एकदम देसी, जिसको हम बोलते हैं प्योर इंडियन, ठीक है, बिना कोई किताब से रटा हुआ, अपने दिमाग से समझा हुआ, जो हर जगह एप्लीकेबल और 100% श्योरिटी के साथ गारंटी की वो तरीका हर क्वेश्चन पे काम करता है। कोई टेक्स्ट बुक में जिसका जिक्र नहीं है, कोई रेफरेंस बुक में जिसका जिक्र नहीं है, कोई जल्दी से जिसे बता नहीं पाता और जिसको सब रटने के लिए बोलते हैं, वो तरीका, जो तरीका इन सब के परे है, सबसे आसान और सबसे बेस्ट है, वो तरीका हम सीखने वाले हैं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमें रटने ना पड़े। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये लीजिए, इसमें मैंने क्या किया, ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर अलग अलग मटेरियल भर दिए मैंने। तो देखो, यहां से इस दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो है, दूरी है, वो d है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक अलग मटेरियल डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन r1, और इसके अंदर मैंने अलग मटेरियल डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पराविद्युतांक है एप्सिलॉन r2। ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है। अब पूछा जाएगा एग्जाम में कि what is the combination of this capacitor and find out the equivalence capacitance। ये जो कैपेसिटर है, ये कौन से कॉम्बिनेशन में, कौन से संयोजन में, और इस संधारित्र की तुल्य धारिता ज्ञात करो, कैपेसिटेंस निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, टोटल कैपेसिटेंस निकालो, ये सब आपके एग्जाम में आएगा। अब यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यदि आपने इस टाइप के सवाल नहीं पढ़े, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्या हो रहा है ये, इसमें देखो यहाँ पर अलग अलग कैपेसिटर, लेकिन यहाँ तो एक ही है। बट इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, देखो मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ। मान लीजिए ये दीवार है, मान के लीजिए ये तो दीवार ही है, इधर अलग मटेरियल भरा हुआ है, इधर अलग मटेरियल भरा हुआ है, तो ये बॉर्डर लाइन हो गई है जो इन दोनों को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। ये पॉजिटिव प्लेट है, तो जब ये पॉजिटिव प्लेट है तो दीवार के इधर वाला साइड नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा, और इधर वाला साइड पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा। कौन सा मेथड, इंडक्शन मेथड, प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ाया था मैंने, और जब कैपेसिटर पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि बाय इंडक्शन मेथड, प्रेरण के कारण ये सब होता है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है तो आपको पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको यहां आना पड़ेगा, अदरवाइज रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और मैं यही कहता हूं, रटना नहीं है, मैंने कहा ना, रटना नहीं है, बस समझना है, और फिर देखो कैसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व करके रख देंगे हम सारे क्वेश्चंस को। देखो, और ये प्लेट है नेगेटिव, तो ध्यान से देखा जाए, मैंने यहां पे बताया, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट फिर पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई है, फिर नेगेटिव प्लेट नेक्स्ट वाले के पॉजिटिव से जुड़ी हुई है। तो यहाँ देखो, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ है, फिर पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव प्लेट नेक्स्ट वाले के पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है। समझ गए मेरी बात? तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C equivalent is equals to 1 by C1 and 1 by C2। फिलहाल यहाँ दो अलग अलग मटेरियल, तो दो कैपेसिटर बन गए, 3 4 5 6 7 कितने भी बन सकते हैं, अलग अलग मटेरियल यूज करने पर है, ठीक है। ये पूरी जो डिस्टेंस है दोनों प्लेटों की, ये d है, बट यहाँ पर देखिए इधर अलग मटेरियल है, इधर अलग मटेरियल है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया है d/2, और यहाँ से यहाँ तक हो गया है d/2। ये जो प्लेटों के बीच की दूरी है, ये आधी हो गई है, हाफ हो गई है। दोनों प्लेटों का जो एरिया है वो a है। अभी तक प्लेटों का एरिया नहीं बदला है, तो यहाँ पर प्लेटों का एरिया कितना है, a है। अब देखो 1 by C इक्विवेलेंट की बात की जाए तो 1 by C1, 1 की जगह मैं लिख देता हूं C1। किसी भी कैपेसिटर का C का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यदि दोनों प्लेटों के बीच में एयर प्रेजेंट हो, बट यहाँ तो मीडियम प्रेजेंट है, और मीडियम प्रेजेंट हो गए तो नॉट की जगह आता है ओनली एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन जहां आता है उस एप्सिलॉन को हम हटा सकते हैं एप्सिलॉन r से, क्योंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन r, और यहां पर मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन r। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला, सॉरी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, धारिता का सूत्र हो गया है A एप्सिलॉन r अपॉन d। तो यहां देखो, इस C1 की जगह मैं लिख सकता हूं A एप्सिलॉन r1 अपॉन d। बट यहीं से समझने वाली जो बात है
वो क्या है देखो, डी यहां पर हाफ हो गई है। एक कैपेसिटर जो बना है वो इतनी सी डिस्टेंस के लिए बना है जितना पहला मटेरियल भरा हुआ है, और अब थिकनेस है d/2, तो d/2 हो गया है और ये 2 पहुंच गया है ऊपर। तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं 2 एप्सिलॉन r1 अपॉन d प्लस इस c2 की भी बात की जाए तो 2a एप्सिलॉन R1 यहां पर है, तो अब सेकंड वाले मटेरियल के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन R2 अपॉन D। ये हो गया है कैपेसिटेंस के फॉर्मूले जो मैंने यहां पर रख दिए, वैल्यूज रख दिए। तो अब देखिए 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये D देखो यहां पर ऊपर चला जाएगा दोनों के लिए, तो D जब ऊपर चला जाएगा तो मैं लिख सकता हूं D अपॉन 2a एप्सिलॉन R1 प्लस D 2a एप्सिलॉन R2। क्लियर है? आप यहां से 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम ले सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम देखिए 2a एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2, ये दोनों तो कॉमन है, दोनों में है तो मैंने ये लिख दिया है। एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2 को भी यहां पे लिख दिया है, एलसीएम आ गया है। इस सब से ये पूरा कैंसिल हो गया है, ओनली एप्सिलॉन R2 बचा है जिसको मैंने d से मल्टीप्लाई किया तो आया d एप्सिलॉन R2 प्लस इस सब से ये फिर कैंसिल हो गया है, एप्सिलॉन R2 कैंसिल हो गया है, ओनली बच गया एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R1 को फिर मैंने d से मल्टीप्लाई किया है तो d एप्सिलॉन R1। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू d को भी कॉमन ले लो तो आपके पास बच जाएगा एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन R1। ये कॉमन ले चुका हूं, यहां ये बच गया है, यहां पर एप्सिलॉन R1 बच गया है और नीचे बच गया है 2a एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2। मुझे चाहिए C इक्विवेलेंट, उल्टा घुमा दो दोनों को, C इक्विवेलेंट ये ऊपर चला जाएगा तो ये सब भी ऊपर चला जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, डिनोमिनेटर नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमिनेटर नीचे, तो यहां पर बन जाएगा d एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। और अब हमारा ये फॉर्मूला निकल के आएगा यहां पर कैपेसिटेंस। देखो यहां पर एक कैपेसिटर में अलग अलग मटेरियल यूज करने पर भी कॉम्बिनेशंस बनता है और उस कॉम्बिनेशन को पता करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। आपको हर बेसिक पता होना चाहिए। जीरो से पढ़ना स्टार्ट करो और हीरो बनने की कोशिश करो, फिर देखो कैसे आपको फिजिक्स नहीं समझ में आती है, फिर कैसे आप फिजिक्स को धोबी पत्थर ना दे पाते हो। देखने के लिए जरूरी है अपने आप के अंदर एक जुनून जगाओ, फिर पढ़ना स्टार्ट करो, मेहनत लगाओ, फिर देखो किस तरीके से आपको फिजिक्स का डर आपका खत्म होगा और चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करना आप चालू कर देंगे। आइए नेक्स्ट तरीका भी मैं आपको बताता हूं, नोट कर लीजिएगा ये मेथड, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अधिकतर बुक में इसके बारे में, रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक हो, इसके बारे में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि इसी तरह से कैपेसिटर हो, ठीक है, इसी तरीके से कैपेसिटर हो, जैसे मैंने पहले लिया था, ये पॉजिटिव प्लेट ले ली है मैंने, नेगेटिव प्लेट ले ली, बट इसमें अब की बार मटेरियल इस तरीके से भर दिया हो, पहले बाउंड्री ऐसे थी, अब बाउंड्री ऐसे, नीचे अलग मटेरियल डाल दिया हो, ऊपर अलग मटेरियल डाल दिया हो। ये अलग मटेरियल है, एप्सिलॉन R1 एंड एप्सिलॉन R2, दोनों अलग अलग मटेरियल है। पहले दोनों मटेरियल को ऐसे डाला गया था, अभी एक को नीचे दबा दिया गया, फिर उसके ऊपर दूसरा भर दिया गया है। अब यहां पर ये बाउंड्री बन गई है, ये दीवार बन गई है, ठीक है, इस साइड अलग मटेरियल, उस साइड अलग मटेरियल। ये पॉजिटिव प्लेट है, सीधी सी बात है, पूरी प्लेट ऐसे की ऐसे है, बट यहाँ पर बाउंड्री बनने की वजह से आधा मटेरियल ऊपर रह गया, आधा मटेरियल नीचे रह गया है, तो यहाँ पर अब की बार एरिया आधा हो गया प्लेटों का, a/2, बट डिस्टेंस अभी उतनी की उतनी है, क्योंकि बाउंड्री ऐसे बनी है, ना कि ऐसे। जब बाउंड्री ऐसे बनी है तो देखो आधी प्लेट ऊपर रह गई, आधी प्लेट नीचे रह गई, तो एरिया हो गया हाफ a/2 एंड a/2। ठीक है, आगे देखो अब कौन सा कॉम्बिनेशन है, देखो ये पूरी की पूरी पॉजिटिव प्लेट है,
ये पूरी की पूरी नेगेटिव प्लेट है, प्रेरण की जरूरत है नहीं यहाँ पर। इंडक्शन तब आएगा जब हम बीच में बाउंड्री अज्यूम करते हैं, एक नई बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, एक नई दीवार बन जाती है। लेकिन यहाँ तो दीवार यहाँ बनी है। फिलहाल ये पूरी की पूरी प्लेट है, वो का वही मेटल है पहले वाला ही, तो पूरी प्लेट पॉजिटिव है, तो ये प्लेट भी पॉजिटिव और ये प्लेट भी नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। याद आया कुछ आपको? पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जुड़ी हो, नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जुड़ी हो, तो कॉम्बिनेशन सीरीज नहीं होता, पैरेलल होता है, समांतर क्रम होता है। और समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट C1 प्लस C2। फिर वही बात, C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, लेकिन जब माध्यम प्रेजेंट हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट हो, परावैद्युत पदार्थ हो, तो हम लिखेंगे ओनली एप्सिलॉन। और जब एप्सिलॉन हो तो हम एप्सिलॉन को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, जिसका जिक्र बहुत बार हो चुका है। जिसका जिक्र जिंदगी में इतनी बार हो, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि सच्चा प्यार तो वही होता है। तो यही हमारा सच्चा प्यार है, क्योंकि एग्जाम में यही हमें नंबर दिलाकर जाएगा। ठीक है, देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 की बात की जाए तो मैं लिख सकता हूं A एप्सिलॉन R1 अपॉन D। ये इस फॉर्मूले से मैंने वैल्यू रख ली। बट यहां पर हुआ क्या? प्लेटों का एरिया आधा हो गया, आधा कैपेसिटर ऊपर बन गया, आधा नीचे बन गया है, तो A की बजाय लिखूंगा मैं A/2। तो A/2 मैंने यहां पर लिख दिया है। सिमिलरली यहां लिखूंगा A एप्सिलॉन R2 अपॉन 2D। यहां पर देखो एप्सिलॉन R1 है, यहां पर मैंने R2 लिख दिया, बाकी वैसे का वैसा है, A/2 लिख दिया है। ठीक है, ये यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। आप सॉल्व करना चाहे तो C इक्विवेलेंट को सॉल्व कर सकते हैं। A एप्सिलॉन अपॉन 2D कॉमन आ जाएगा और आपके पास बचेगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। और ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुल्य धारिता का सूत्र आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ ये न्यूमेरिकल हो गया एक तरीके से सॉल्व, तो ये वैल्यू भी कह सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको दोनों कॉम्बिनेशन बताए कि जब मटेरियल यूज करते हैं तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगली क्लास में मैं बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आईआईटी, नीट, 12th बोर्ड, सीबीएसई, आरबीसी, ऑल स्टेट बोर्ड, एनटीएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, हर एग्जाम में आपको मिलने वाले, जहां पर फिजिक्स का जिक्र होता है। बट सिलेबस की जो हमारी बुक होती है वहां पर इन सब का जिक्र बड़े माइनर लेवल पे होता है, बड़े छोटे लेवल पे होता है। तो हमारे को या तो टीचर स्किप कर देता है या खुद हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, ठीक है। यही हमारा सच्चा प्यार, यही हमें नंबर दिला के जाएगा, यही इज्जत बढ़ाएगा, क्योंकि अच्छी मार्किंग, अच्छी परसेंटेज हमारे आगे के रास्ते खोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतनी बात करने वाले हैं। अब आपका होमवर्क है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को पूरा क्लियर करना, नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स से बेस्ट स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब आप क्लियर करें। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ लाने वाला हूं, धूम मचाने वाला हूं, वहां पर आपके लिए आग लगाएंगे, उस दिन जुनून के साथ मिलेंगे और देखना किस तरीके से पटक पटक के तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसके लिए पहले जरूरी है हमारा हथियार, हमारा कॉन्सेप्ट जो है पहले क्लियर होना चाहिए। हथियार जितना धारदार होगा, जितना मजबूत होगा, उतनी लड़ाई आसान बनेगी, उतना हमारे लिए न्यूमेरिकल आसान बनेंगे, और जितने न्यूमेरिकल आसान बनेंगे उतने नंबर हमारे खुद पास चल कर आएंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।